everyone, welcome to all aboards SSC and RRB Express. My name is शिल्पी कंचन. इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से आने वाले SSC CGL प्रीलिम्स 2020 में आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो GS सेक्शन में. आप सभी जानते हो कि अगर आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन चाहिए देन ऑब्वियसली जो कट ऑफ है उससे एटलीस्ट 20 मार्क्स हमको ऊपर रखने हैं. ओके और ऐसा करने के लिए आप लोगों को ओवरऑल जितने भी सेक्शंस हैं, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, इन सभी को आपको एक इक्विटेबल इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है. बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो जीएस सेक्शन में कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं बिकॉज दे डिवोट ऑल देयर टाइम इन आइदर इंग्लिश और मैथ्स. बाकी के दोनों सेक्शंस को जो रीजनिंग और जीएस का है वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है. तो आप लोगों को ये चीज़ पहले तो ध्यान रखनी है कि जीएस सेक्शन को आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है अगर आप एक अच्छी पोस्ट पाना चाहते हो. ओके सो इस वीडियो में मैं आपसे सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कस करूंगी कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से हमें टैकल करना है. बाकी जो आप लोगों के दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंस के सब्जेक्ट्स हो गए हैं, स्टैटिक पोर्शन है, इन सभी को हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड करेंगे और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड आई प्रॉमिस यू कि इस वीडियो के खत्म होते होते आपको ये नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है और आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फायदा होगा और आपका जो आगे का रोड मैप है जीएस के लिए वो आप लोग प्रिपेयर कर सकोगे. ये सेम ही आपको करना रहेगा CHSL में, CPO या जो भी SSC के एग्जाम्स हैं उनमें. सो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं. ओके सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस साल CGL 2019 के कुछ 2-3 प्रीलिम्स के जो पेपर्स हैं हम उसको एनालाइज करेंगे जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो ये जो पेपर है ये आपका 5 मार्च सेकेंड शिफ्ट का है जो कि वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट कही गई थी CGL 2019 की. सो यहाँ यदि हम देखें तो करंट अफेयर्स में से देयर आर 5 क्वेश्चंस. इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, इस पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए, वो था आपका स्टैटिक का जहाँ से 8 क्वेश्चंस थे. किस तरीके के क्वेश्चंस थे वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी. आप भी इन सारे पेपर्स को जितनी भी शिफ्ट्स में हुए हैं उन सारे पेपर्स को डाउनलोड करके एक बार उन्हें पढ़ो, उन्हें सॉल्व करो. स्पेशली जो जीए का सेक्शन है वो आप एनालाइज करो अपने हिसाब से कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं. आने वाली स्लाइड्स में ऑब्वियसली आई विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर पेपर. देन हिस्ट्री से आपके 3 क्वेश्चंस थे और यहाँ से जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों के थे मॉडर्न प्लस मिडीवल हिस्ट्री से, मिडाइवल हिस्ट्री प्लस मॉडर्न हिस्ट्री से थे. ठीक है. देन पॉलिटी से 2 क्वेश्चंस थे जिसमें से एक था करंट. एक करंट का क्वेश्चन था कैसा कि NCBC जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है इसको अभी संवैधानिक दर्जा दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अब इसे माना जाएगा, तो ये किस आर्टिकल में इसको जोड़ा गया है संविधान के. और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था वो था शेड्यूल से. सो काफी इजी था, जैसे कि पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, शेड्यूल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन था. तो आप अगेन कह सकते हो एक आपका प्योर पॉलिटी से था और एक करंट से था. सो इसको आप किसी भी कैटेगरी में रख सकते हो. देन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जो साइंस के तीनों पोर्शंस हैं यहाँ से आपके 5 क्वेश्चंस थे. ठीक है. केमिस्ट्री से जो आपके क्वेश्चंस थे वो ओर्स वगैरह से थे और जो एक कॉम्पोजिशन होती है केमिकल कॉम्पोजिशन उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था और एक डेफिनेशन थी, आई गेस हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन जो थी वो आपसे पूछी गई थी. इसके अलावा शायद एक क्वेश्चन जो था वो आपका था कि कैटलिस्ट होता है ना कि कोई रिएक्शन है तो उसमें कैटलिस्ट क्या होता है, उस रिएक्शन को मदद करता है जल्दी होने में, तो वहां से एक क्वेश्चन था. फिर बायोलॉजी से भी एक क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं आया जबकि हम लोग बायो को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं. फिजिक्स से एक बेसिक आप लोगों का डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था. इकोनॉमिक्स की यदि हम बात करें तो जनरली जितनी भी शिफ्ट्स मैंने देखी है वहां से इकोनॉमिक्स का शायद ही क्वेश्चन है या किसी एक आधा शिफ्ट में एक क्वेश्चन है. इस पर्टिकुलर शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और दोनों ही इजी नेचर के थे. बेसिक जो डेफिनेशन थी शायद एक आपसे डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन के बारे में पूछा गया था और एक क्वेश्चन था जो इनकम के मेथड्स होते हैं यानी कि इनकम को मापने के जो मेथड्स होते हैं उनसे रिलेटेड था. सो ओवरऑल इजी क्वेश्चंस थे. अब मैं आपसे एक और पेपर डिस्कस करूंगी यानी कि हम इसी तरीके का एक जो सेपरेशन है सारे ही टॉपिक्स का वो देखेंगे, सेग्रीगेशन देखेंगे और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि किस टॉपिक को किस तरीके से प्रिपेयर करना है. सो होल्ड ऑन विद मी एंड यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड व्हेन यू विल एंड दिस सेशन. ओके. अब मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी 3 मार्च फर्स्ट शिफ्ट. यहाँ का हम लोग जीए एनालाइज करेंगे. सो यहाँ आप यदि देखो ये वाली जो शिफ्ट थी दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट, यानी कि जो प्रीवियस मैंने आपको स्लाइड दिखाई वो वन ऑफ द टफेस्ट थी और ये शिफ्ट वन ऑफ द इजीएस्ट शिफ्ट थी. ओके.
सो यहाँ पे करंट अफेयर्स के 13 क्वेश्चंस थे, ह्यूज 13 क्वेश्चंस, जिसमें से 10 to 11 क्वेश्चंस आप लोगों के जनवरी से थे और बाकी 2 से 3 क्वेश्चंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो थे अक्टूबर से। सो यदि आप देखो 10 क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के जनवरी से हैं, जबकि पेपर आपका हो रहा था मार्च में। सो यदि मार्च में पेपर है तो आपको सबसे अच्छे से करना है फैब और जैन, ठीक है। फिर आप पीछे पीछे जा सकते हो, यानी कि दिसंबर और जो 6 महीने होंगे, यानी कि आपका हो गया यहाँ पे नवंबर, अक्टूबर प्लस सितंबर। सो ये वाले यदि आप इतने अच्छे से नहीं भी करो तो एक बार ठीक है, लेकिन जो एकदम पीछे लगे हुए मंथ्स होते हैं हमारे एग्जाम के, वो हमें सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से करने हैं। और स्पेशली जब से टीसीएस आया तब से यही पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है लास्ट 2 इयर्स में, कि जो एकदम प्रीवियसली मंथ्स होते हैं वहां से क्वेश्चन ज्यादा आपके देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहीं से देख सकते हो कि 10 क्वेश्चन सिर्फ एक मंथ से। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा रोल था इस शिफ्ट को इजीएस्ट बनाने में, राइट। हिस्ट्री के 3 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 2 आपके एंशियंट हिस्ट्री से थे। एक था आपका हर्षवर्धन के टाइम का इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और एक था आप लोगों का एकदम जो हम स्टार्टिंग में हरियंक डायनेस्टी पढ़ते हैं या नंदा डायनेस्टी जो पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन था। सो ये भी इजी हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब आप लूसेंट पढ़ना ही स्टार्ट करते हो एंशियंट का, तो इंडस वैली जो कि बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, उसके तुरंत बाद यानी वैदिक वगैरह जो एजेस होती है उसके तुरंत बाद आप यही पढ़ते हो, नंदा डायनेस्टी, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोका, इनके बारे में। तो जो चीजें ऑब्वियसली हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमें वो ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं, राइट। जैसे कि आपके अगर नोटबुक है उसमें जो फर्स्ट पेज रहता है वो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आप जब भी नोटबुक खोलते हो आप बार बार उसको पढ़ते हो। तो यहाँ से काफी इजी क्वेश्चंस देखने को मिले थे एंशियंट हिस्ट्री से, ठीक है। वहीं जो हमने प्रीवियस स्लाइड देखी थी 5 मार्च की, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से थे, एंशियंट हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था। पिछले वाले पेपर में यानी कि 5 मार्च में ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पर एक था, पर बहुत ही बेसिक इजी क्वेश्चन था आपका प्लैनेट्स वगैरह, यानी कि जो आप ये प्लैनेट्स और मून्स वगैरह जो पढ़ते हो, मून्स नहीं मून वगैरह जो पढ़ते हो, सैटेलाइट्स पढ़ते हो, वहां से क्वेश्चन था, ठीक है। सो वो भी आप एकदम स्टार्टिंग में ही आ जाता है ज्योग्राफी के। अगर आप लूसेंट वगैरह पढ़ोगे तो ज्योग्राफी वहीं से ही स्टार्ट करते हैं, बेसिक डेफिनेशंस देंगे और उसके बाद ये वाले चैप्टर्स होते हैं। फिर बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यहाँ से तीनों को मिला के साइंस के पोर्शन से आपके 5 क्वेश्चंस थे। पिछले वाले में भी 5 क्वेश्चंस थे, बट ये वाले क्वेश्चंस थोड़े इजी लेवल के थे, यानी कि डायरेक्ट आपसे ग्लैंड्स का क्वेश्चन पूछ लिया, सेल का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। फिजिक्स में भी जो आप लोगों का क्वेश्चन था वो था कूलम्स लॉ से। सो अगर आप कूलम्स लॉ पढ़ोगे तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखोगे, अगर आपने वही सही से कर ली तो उसके आगे का ठीक है आप इतने अच्छे से नहीं भी कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ही डायरेक्ट आपसे लॉ का जो डेफिनेशन था वो पूछ लिया। स्टैटिक से 3 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अटपटे थे यहाँ पर जो स्पेशली पूछे गए थे। सो ये है मेरा ओवरऑल एनालिसिस कि इस तरीके से आपका पेपर आ रहा है। तो आप देख सकते हो चाहे पिछली शिफ्ट हो या फिर ये वाली शिफ्ट हो, तो कहीं ना कहीं व्हाट वन थिंग विच वी कैन सी इज कि करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक पोर्शन जो है ये अच्छा खासा आप लोगों का वेटेज लेके चल रहा है। सो इन दोनों सेक्शंस को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ओके। अब मैं आपसे सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कस करती हूँ। अब मैं आपसे बात करूंगी करंट अफेयर्स की। लास्ट 6 मंथ्स के करने हैं आप लोगों का। एग्जाम है यहाँ पे 29 मई से जो शुरू होने वाला है, तो आप लोग इसके प्रीवियस 6 महीने हैं वो देख लो और वहां से करते हुए चलो। अगर अभी से करोगे तो आप लोग उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज भी करते जाओगे, तो तब जब एग्जाम होगा तो वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं आपकी जो सबकॉन्शियस है उसमें फीड हो चुकी होंगी, आपको रट चुकी होंगी वो चीजें। भले ही आपको ऊपर से लगेगा कि मुझे नहीं आता, लेकिन डेफिनेटली जब आप वहां पे 4 ऑप्शंस देखोगे तो क्लिक कर लोगे। कैसे करोगे? क्योंकि अभी से आप उसको पढ़ते हुए चल रहे हो, तो बाय द टाइम योर एग्जाम वुड बी देयर एटलीस्ट 3 to 4 रिविजन्स उसके हो जाएंगे। लेकिन आप सोचो कि मई में एग्जाम है तो मैं अप्रैल में करूंगा, तो आपको प्रीवियस के 4 महीने पढ़ने पड़ेंगे, याद करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। नाउ डू करंट अफेयर्स ऑन वीकली बेसिस। डेली करोगे तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जितने भी चैनल्स जो करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं या जो टेलीग्राम पे भी जो पॉइंट्स आते हैं वो डेली के 20 पॉइंट दे देंगे आपको। आप 20 × 30 डेज तो 600 हर महीने के, और 6 महीने यानी कि 3600 करंट अफेयर्स। सो ये सिर्फ आपके करंट अफेयर्स हैं। इसके अलावा आपको जीए में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतनी सारी चीजें, स्टैटिक, ये सब करना है। तो 3600 करंट अफेयर्स याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसलिए बोलूंगी कि आप लोग डेली करने के बजाय वीकली करो, क्योंकि वीकली में क्या होता है, ये जो एकदम अनइम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो सब कहीं ना कहीं फिल्टर हो जाती हैं। उस तरीके से करो। इतना भी क्रिस्प में नहीं करना कि आप पूरे महीने का सिर्फ 5 पेज का समरी पढ़ रहे हो, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस फंसने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। तो इतना भी शॉर्ट नहीं करना है, बट अपनी समझ से थोड़ा सा आप लोग, जैसे कि पूरे वीक का है तो आप मान लो अगर डेली के 5 to 6 करंट अफेयर्स उसमें होने चाहिए, ओके। नाउ आगे देखते हैं
डोंट मेक लेंदी नोट्स। नोट्स बनाने का स्पेशली जीए में इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि आप जब एग्जाम देने भी जाओगे तो इतना टाइम नहीं रहता है लास्ट के दिनों में कि आप लोग इनको रिवाइज कर पाओ, क्योंकि उस समय आपका सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा मैथ्स प्लस इंग्लिश पे, ठीक है। और बाकी टाइम आप अपने मॉक्स वगैरह दोगे, इन्हीं चीजों को रिवाइज करोगे। मैथ्स में अकेले ही इतने सारे फॉर्मूला हैं, इंग्लिश में इतने सारे फॉर्मूला हैं, तो आप ये सब याद करोगे, ये रूल्स पढ़ोगे, वॉकअप करोगे या फिर जीए को रिवाइज करोगे, तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए अभी से बोलूंगी कि ज्यादा लेंदी नोट्स बनाने का, डेली डेली आप आधा आधा घंटे के वीडियोस देख रहे हो, उससे अपनी कॉपी में नोट कर रहे हो, कुछ उसका फायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज रिविजन टाइम इतना नहीं मिल पाएगा। ओके, बेटर ये रहेगा कि आप लोग पीडीएफ वगैरह जो आते हैं उनका प्रिंट आउट ले लो, या फिर अगर लैपटॉप पे पढ़ सकते हो तो वो और ज्यादा अच्छा है। मोबाइल पे पढ़ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे ऐसा लगता है कि होता है, अगर आप पढ़ सकते हो तो वो भी फाइन है। ओके, सो वीकली या फिर मंथली जो भी पीडीएफ्स आते हैं आप उनके या तो प्रिंट आउट लो या फिर उनको लैपटॉप पे पढ़ो। वही चीजें आप लोग इन प्रिंट आउट्स में होंगी, वही आप लोग कॉपी पे लिखोगे तो कोई सेंस नहीं बनता है इसका। सो ये मेरा सजेशन है, बाकी आप लोगों की इच्छा है। आगे देखते हैं। Okay, now one very important tip is that you have to learn to eliminate the options. How? यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 5 मार्च का ही एक क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है the excavated remains of dash found near Patna in Bihar was inscribed as वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन जुलाई 2016। सो इस क्वेश्चन को आप जब बिना ऑप्शंस नहीं देखे ये डायरेक्टली मत सोच लेना, या फिर आपके पेपर में अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है तो ये मत सोचना कि ये तो हमसे 2016 का करंट अफेयर पूछ लिया, बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, ऑप्शंस पे जाओ, ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए देखो इफ यू कैन डू दैट। यहाँ पर आपसे सीधे सीधे बोला गया है कि पटना जगह आपको दी है कि पटना के पास कुछ अवशेष मिले थे जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था, कब? 2016 में। आप इन ऑप्शंस को देखो, एलोरा केव्स जो है ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सो ये तो उस ऑप्शन, बिल्कुल भी ये वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पर इस फिलअप में नहीं बैठेगा सही, ठीक है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। अशोका पिलर सारनाथ में है, यूपी, सो ये भी आपका गलत हो गया। सांची स्तूपा ये कहाँ है? ये आपका मध्य प्रदेश में है, तो ये भी गलत हो गया। अब अगर आपको नहीं भी पता नालंदा महाविहार कहाँ है, लेकिन चूंकि आपके तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो आप इसको आंसर जो है टिक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग ऑप्शंस पे जाओ और उसके बाद देखो कि क्या आप कुछ ना कुछ एलिमिनेट कर सकते हो। यदि आप दो में भी कंफ्यूज हो तो एटलीस्ट यू कैन टेक रिस्क। ओके, सो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के उसे छोड़ना मत, उसके ऑप्शंस देख लेना क्या वो कह रहा है। हो सकता है क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता हो, फिर भी आप अपने आंसर तक पहुंच जाओ। और ये जो ऑप्शंस हैं ये एज इट इज थे, मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं करा है। ओके, नाउ आफ्टर अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट रीड द पार्ट फ्रॉम लूसेंट फ्रॉम वेयर अ सर्टेन क्वेश्चन केम। जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आपसे रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में कुछ एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो अब आप क्या करो कि उसको पढ़ने के बाद में, यानी कि मॉक टेस्ट देने के बाद लूसेंट में वो क्वेश्चन कहाँ दिया है, यानी कि लूसेंट में ये सारे जो अल्फा रेज, गामा रेज, एक्स रे, इन सब के बारे में बात करी है, और वहां पर आपको रेडियो एक्टिव रेज भी मिल जाएंगी। तो वहां पर आप एक बार देख लो कि उसके बारे में और क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहां पे दी गई है। इससे क्या होगा, आपका वो जो टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और एक चीज ये भी होती है कि जो क्वेश्चन आप पहले एक बार कर चुके होते हो, ऑलरेडी आपने अटेम्प्ट करा होता है, उससे रिलेटेड अगर आप चीज पढ़ लोगे तो वो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि अगर अगली बार कभी भी रेडियो एक्टिविटी का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ मैंने इसको वहां पर पढ़ा था। ओके, सो ये चीज ध्यान रखना। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टिप इज दैट डू सम रिसर्च ऑन द ट्रेंडिंग टॉपिक्स। यदि आप इस टाइम पर अगर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन ये अगेन आपका 5 मार्च की ही शिफ्ट में आया था, जिसको मैंने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस करा था। धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ आर 4 ऑफ पंच रथास एट महाबलीपुरम। व्हाट इज द नेम ऑफ 5th रथ? तो ये क्वेश्चन है, काफी टफ क्वेश्चन लग रहा है, काफी डीप में पूछा हुआ लग रहा है, स्टैटिक जीके का, जो कि आप सोचोगे यार ये तो कौन ही अटेम्प्ट करेगा, जो शायद इस जगह पे रहता होगा वही अटेम्प्ट इसको कर पाएगा। लेकिन यदि हम अपने आंखों को और कान को खुला रखें और देखते रहें कि आसपास क्या चल रहा है, कौन से टॉपिक्स चल रहे हैं, सिर्फ आप एक नॉर्मल एक लर्नर मत बनो कि जो आपके पास में पीडीएफ आ गया या जो आपके पास लूसेंट है आप उसको ही रटे पड़े हो। थोड़ा सा आपको आसपास भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये वाला जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली किसी भी पीडीएफ में कवर आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे क्या था कि लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट टू लास्ट ईयर 2019 में मोदी जी और शी जिनपिंग की एक मुलाकात हुई थी, एक समिट हुआ था जो कि हुआ था महाबलीपुरम में।
ठीक है। सो यहाँ पर ये लोग अलग अलग जगह पे विजिट करे थे और उनमें से एक जगह थी पंचरथ। सो पंचरथ जो है वो 5 ऑब्वियसली वहां पे रथास हैं, चैरियट्स हैं वहां पर। सो उसमें से जो है युधिष्ठिर रथ है, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और लास्ट था द्रौपदी रथ। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो यदि जिन लोगों ने थोड़ा सा इस इवेंट को फॉलो करा होगा, थोड़ा सा नेट पे खुद से ही सर्च कर लो, अगर आप विकिपीडिया पे किसी ने महाबलीपुरम सर्च करा होगा तो उसे पंचरथ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यही है, आप इस समय यदि आप देखो आपके एग्जाम के पहले जो भी टॉपिक काफी ट्रेंडिंग चल रहा है आप उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो। ओके, आगे देखते हैं। ना अब मैं आपसे बात करूंगी स्टैटिक जीके की। जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि इससे काफी हाई वेटेज है, अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को लूसेंट बुक का जो स्टैटिक पार्ट है वो कंप्लीट करना है। ना आप ये नहीं कर सकते कि एक दिन में उसके 5 पेजेस पढ़ लो, क्योंकि वो बुक जो अपने आप में है उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन लोडेड है और बहुत रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। बहुत ही कम आपको रिडंडेंट इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगी। तो आप क्या कर सकते हो कि इस तरीके का पेज यदि रहता है तो वो वर्टिकली 2 बॉक्सेस में डिवाइडेड होता है जो लूसेंट का पेज है। तो आप लोग एक एक पेज करके यानी कि एक एक साइड करके उसको पढ़ने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आप लोगों के रिटेंशन में ज्यादा दिनों तक चीजें रहेंगी, ज्यादा दिनों तक आप उनको ध्यान रख पाओगे। वहीं अगर आप एक दिन में पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो कहते हैं ना, आगे पार्ट पीछे सपाट, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी कि आप पढ़ते तो जाओगे लेकिन एक नॉवल की तरह रीडिंग होगी, आपको याद नहीं रह पाएंगी चीजें। सो इसलिए स्टैटिक में स्पेशली आपको ये करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रोट लर्निंग है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि बॉक्स वाइज आप पढ़ो और डेली पढ़ो उसको। डेली 15-15 मिनट में एक बॉक्स आपका खत्म हो जाएगा। फिर आप उसको रिवाइज करोगे तो 2-2 3-3 मिनट लगेंगे उसको आपको हार्डली रिवाइज करने में। और यही स्टैटिक पार्ट को पढ़ने का बेस्ट वे यही है। डोंट मग अप एवरीथिंग इन वन गो, जो मैंने आपको अभी बोला। एक्सट्रैक्ट सम इन्फॉर्मेशन ऑफ करंट इश्यूज फ्रॉम द इंटरनेट। जैसे कि अभी पिछला ही स्लाइड मैंने आपसे डिस्कस करा था महाबलीपुरम का। तो यदि कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है तो उसका स्टैटिक पोर्शन भी आप कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करो। जैसे कि अभी शायद बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन, चूंकि अभी आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट ईयर, तो वहां से क्या हुआ कि उन्होंने उसका क्वेश्चन ना पूछ के ये पूछ लिया कि सबसे पहला ऐसा कब हुआ था। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट है, वो सबसे पहली बार किस वर्ल्ड कप में हुआ था। तो मैं आपसे, और वो भी कोई इररेलेवेंट फैक्ट नहीं था, आई एम नॉट एबल टू कलेक्ट द एग्जैक्ट क्वेश्चन, लेकिन मैं यही कहूंगी कि थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको करंट रिलेटेड इश्यूज की रहनी चाहिए। लर्न क्वेश्चंस फ्रॉम मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। स्टैटिक में कई बार ऐसा देखा गया है कि जो पुराने क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं ऑलरेडी, वहीं से आपके दोबारा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हो सकता है वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आपको रख दिया जाए। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अभी आने वाली जितनी भी स्लाइड्स हैं, चाहे वो मैं आपका हिस्ट्री डिस्कस करूं, फिजिक्स करूं, चाहे वो बायो डिस्कस करूं, सब में ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। सो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी। आप लोग हर बार ये तो समझ ही जाना कि आपको जिस तरीके से आप इंग्लिश के, रीजनिंग के, मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसी तरीके से जीके के भी करने हैं। सिर्फ जो करंट है वो आपके लिए काम का नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर्स का, उसके अलावा सब कुछ काम का है। ओके, इसके अलावा आप जो भी मॉक टेस्ट देते हो, चाहे वो किसी भी वेबसाइट के हो, उसके जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप छोटे छोटे या तो पॉइंट वाइज लिख लो या फिर उसको बुकमार्क कर लो, जिससे कि आप उसे बाद में रिवाइज कर सको। ओके, नाउ जब मैं पॉलिटी की बात करती हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के। प्लस ये काफी इजी है और पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग है। सो आप लोग इसके लिए तो पूरी आपको लूसेंट करनी है जितना भी उसमें दिया है। बस आप जो आर्टिकल्स हैं उनको फिल्टर कर सकते हो, क्योंकि उसमें आई गेस जितने भी आर्टिकल्स हैं वो दिए हुए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप लोगों को पिक करना है कि कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि कैग का हो गया, यूपीएससी का हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट हो गया। फिर आप लोगों का क्या है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनसे जनरली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये वाले आर्टिकल्स आप काफी अच्छे से करना, ठीक है। फिर उसके अलावा कहीं ना कहीं लक पे भी रहता है। अब एक आर्टिकल है आर्टिकल 140, जो कि हम लोग इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, पर किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। सो दैट बिकम्स वेरी अनसर्टेन कि आपसे क्या पूछ लिया जाए, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से बेस्ट जो है वो प्रिपेयर करना है। प्लस यहाँ पर आप देखो इजी सब्जेक्ट है और टॉपिक्स भी कम है। शेड्यूल्स हो गए, पार्ट्स हो गए, ये आपको अच्छे से करना है और यहीं से ज्यादातर आपके क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं।
ओके, सो पॉलिटी में काफी इजी है, प्लस हर बार की तरह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सारे क्वेश्चन करने हैं और कौन सा मॉक टेस्ट जो है वो करना है। ओके, सो अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की। यहाँ पर आपके 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं ये लगभग हर सेट में देखने को मिले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एक जनरल रीडिंग करनी है। पहली बार में आप ना ही तो अपनी बुक में कहीं पर भी इंपॉर्टेंट टिक करो, क्योंकि आप टिक करोगे तो ट्रस्ट मी आपकी जो लूसेंट है वो पूरी कलर्ड हो जाएगी, क्योंकि उसमें सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा ये कि आप याद करने की कोशिश मत करो, स्पेशली हिस्ट्री में, क्योंकि यदि आप उसको पहले ही गो में याद करोगे देन देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, तो आप लोगों को टाइम एक तो बहुत ज्यादा लग जाएगा, प्लस जब आपको इतनी सारी चीजें पहली बार में ही मगअप करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हमसे नहीं हो रहा है। तो और शुरू का जो हिस्ट्री है, स्पेशली जो एंशियंट हिस्ट्री है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, तो आपको वो बहुत टीडियस लगेगा। इसीलिए सबसे पहले आपको एक जनरल रीडिंग करनी है, एक नॉवल की तरह रीड करो 5 to 10 डेज, 10 भी मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ। एक जनरल रीडिंग 5 डेज में उसकी आप कंप्लीट कर दो, 7 डेज 10 डेज जितना आपको लग रहा है यू कैन गो फॉर दैट। उसके बाद सी अ फ्यू प्रीवियस ईयर पेपर्स, आप 2018 और 19 के कुछ पेपर्स देख लो, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, जब आप लोग पूरा पढ़ते हो, यानी कि पूरा आप लोग, जब भी मैं आपसे बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दैट मीन्स कि आपको पुराने पेपर्स करने हैं जब से भी एसएससी के आपको मिल सके। ठीक है, बुक्स हैं किरण पब्लिकेशन की, अरिहंत की, जहां से भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिले वो करना है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है, पैटर्न को देखने के लिए आपको सिर्फ प्रीवियस 2 ईयर्स के पेपर्स देखने हैं। ओके, जब आपको समझ में आ जाएगा कि एसएससी कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, देन यू कैन स्टार्ट लर्निंग द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहले जब आप एक बार जनरल रीडिंग कर ली, फिर पेपर्स देख लिए, उसके बाद अब आप उसको याद करना शुरू करो। याद करने का क्या तरीका है, वही है कि एक एक बॉक्स करके आप लोग पढ़ो, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ोगे याद उतना ही कम होगा। ओके, now my next point is don't make notes from loose end because the book is already in the form of notes only. What you guys can do is make small placards and paste on walls. यानी कि कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है या हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, वहां की जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आप उनकी लोकेशन नोट कर लो। ठीक है, वो अभी प्रेजेंट में कहाँ पर है, यानी कि गुजरात में कौन सी साइट है, ठीक है, या फिर राजस्थान में कौन सी साइट है, किस नदी के किनारे वो साइट है, या फिर उस पर्टिकुलर साइट में से कौन सी ऐसी स्पेसिफिक चीज मिली जो कि उसको स्पेशल बनाती है। सो ये सब आप एक पेज पे A4 शीट पे नोट करके अपनी वॉल पे स्टिक कर लो। जब आपको वो याद हो जाए देन यू कैन जस्ट रिमूव इट ऑफ। सिमिलरली जो इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं या जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो फैक्ट्स आपको लगते हैं कि आप भूल सकते हो या जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको अपनी वॉल पे नोट कर लो। ठीक है, वॉल पे एज इन पेज पे नोट करके वॉल पे स्टिक कर लो उसको, लेकिन नोट्स मत बनाओ। ओके, सो ये हो गया हिस्ट्री की बात। ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन ये एक हिस्ट्री इज लाइक अ स्टोरी। ठीक है, स्टोरी के फॉर्म में है। जब आपका एक स्टोरी लाइन जो है वो आप क्रिएट कर लोगे, देन आपको इसके फैक्ट्स वगैरह याद रखने में जो मुश्किल है वो नहीं होगी, क्योंकि एक टाइमलाइन आपके माइंड में फॉर्म हो जाएगी कि पहले ये इंसिडेंट हुआ, फिर ये हुआ, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ, फिर ये कम्युनल अवार्ड दिया गया। तो ये सारी चीजें एक टाइमलाइन की तरह आपके माइंड में फॉर्म हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स को लेके आई हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव अ स्लाइट फियर कि इसको किस तरीके से कवर करेंगे। सो यहाँ पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू ऑब्जर्व इज, मैंने आप लोगों के साथ में 2 पेपर्स डिस्कस करे एंड व्हाट वी हैव फाउंड दैट यहाँ का जो वेटेज है वो बहुत कम है। ठीक है, यदि उसका वेटेज कम है देन व्हाई वुड यू गिव एक्स्ट्रा टाइम टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो यहाँ पे इसलिए हमें टाइम भी कम देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कर लो, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीटेड ही रहते हैं, और ये मैंने बहुत सारे सेट्स को ऑब्जर्व करने के बाद ही ये चीज बोल रही हूँ आपसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, वहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। और वहां पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि अगर बजट डेफिसिट का कॉन्सेप्ट किसी एक क्वेश्चन में दिया है तो उसे रटने की जगह आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्योंकि हो सकता है अगली बार सेम कॉन्सेप्ट आपसे वर्ड हेर फेर करके पूछ लिया जाए, तो यदि आपने उसको रटा होगा तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने तो वो डेफिनेशन एक रोट लर्निंग की तरह अपने माइंड में फिक्स कर ली है। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं
आप थोड़े बहुत वो समझ लो, जैसे कि बजट डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट, फिर आप लोगों का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, फिर इन्फ्लेशन भी 4-5 तरीके का होता है, ठीक है, क्रीपिंग है, यानी स्लो है, फास्ट है, हाइपरफ्लेशन है। तो ये बेसिक बेसिक डेफिनेशंस पढ़ लो, यहीं से आपके क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम आ जाएंगे, ठीक है। देन 5 ईयर प्लान्स, सो ये अगेन इजी है, आप लोगों को इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, जैसे कि ये देखना हर एक प्लान की कुछ स्पेसिफिक अगर कोई इंपॉर्टेंस है कि किस प्लान को हेरोल्ड डोमर मॉडल जो है वो कहा जाता है, पीसी मेल नोबिस ने कौन सा प्लान जो है वो डिजाइन करा है या फिर कहा जाता है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसा होता है इसका, ठीक है। फिर रोलिंग प्लान कौन सा है, सो ये बेसिक बेसिक आप देख लो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पूरा जो इकोनॉमिक्स है ये कवर आप अगर 1-1 घंटा भी डेली पढ़ते हो तो 5 to 6 डेज में आपका जो है ये कवर आराम से हो जाएगा, ठीक है। देन इंडियन करेंसी के बारे में थोड़ा देख लेना, क्योंकि जनरली हम इसे कवर ही नहीं करते और यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस नोट पे कौन सा फिगर बना हुआ है, जैसे कि मंगलयान जो है वो किस नोट पर है, ठीक है। फिर उनका जो कलर भी है वो एक स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं पर्पल दिख रहा है कलर तो पर्पल नहीं है, वो एग्जैक्ट उसका जो कलर है वो देख लो। कुछ स्पेशल साइंस होते हैं, किसी पे आप लोगों को डायमंड शेप दिखेगा, किसी में सर्कल दिखेगा, तो ये बेसिक बेसिक चीजें जरूर कंप्लीट करके जाना इंडियन करेंसी की, ओके। सो यहीं से कवर हो जाएगा, लूसेंट में बहुत ज्यादा दिया है, इतना आप नहीं पढ़ पाओगे और पढ़ भी लोगे तो समझ में नहीं आएगा, सो उससे बेटर है कि इन कुछ चीजों को आप लोग पढ़ लो, ओके। सो दैट्स अबाउट इकोनॉमिक्स, ओके। सो अब मैं आपसे बात करूंगी साइंस की। सो इस स्लाइड में हम लोग फिजिक्स, आप लोगों का केमिस्ट्री एंड बायो, ये तीनों ही डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पे ये देखनी है कि लगभग 5 to 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं तीनों ही सब्जेक्ट्स को मिला के, ओके। किसी में केमिस्ट्री का ज्यादा है, किसी में बायो का ज्यादा है, सो यू कैन नॉट से जैसा अभी तक का नोशन बना हुआ था कि हम लोगों को सिर्फ इसमें बायोलॉजी करनी है एंड वी वुड बी डन। सो यहाँ पे आपको फिजिक्स में सबसे पहले तो डेफिनेशंस करनी है, जहां से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो आपकी कूलम्स लॉ हो गई, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, और जो भी इंपॉर्टेंट जो है, टेम्परेचर हो गया, फिर वर्क है, एफिशिएंसी, जो भी आपके रहते हैं उन सब के आपको बेसिक एक बार डेफिनेशन करनी है, क्योंकि हो सकता है हम इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आपका डेफिनेशन से आ गया, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है, फिर इंटरफेरेंस जो होता है वो क्या है, तो ये वाली डेफिनेशन। देन लर्न इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल किस किस के, जैसे मिरर हो गया कि इस पर्टिकुलर आपको कोई सिचुएशन दे दी, अब आप बताइए कि उसमें कौन सा मिरर यूज होगा। सिमिलरली लेंस के भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन कहाँ पर हो रहा है, इनमें डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस एक पर्टिकुलर चीज का एग्जाम्पल है। सो ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर देखने हैं और ये लूसेंट में बहुत ही अच्छी तरीके से दिए हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते भी हैं, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मिराज है तो वो किस पर्टिकुलर चीज का एग्जाम्पल है, सो ये वाले जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो आपको जरूर करके जाने हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। प्लस आप इसमें ये भी कर सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो अभी तक जब से भी आपका एसएससी आ रहा है, वो सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप उसको जरूर कर लेना, क्योंकि चांसेस है कि वही क्वेश्चन आ जाए। कितने, अब वो एसएससी अपने मन से तो फिनोमिना क्रिएट नहीं करेगा ना, जो ऑलरेडी नेचर में फिनोमिना है वही पूछेगा, और वो सब एसएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, ओके। नाउ डोंट डू ईच एंड एवरी टॉपिक, बहुत डिटेल में दिया गया है लूसेंट की बुक में आप लोगों को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सो एक एक टॉपिक मत करना, जब आप पुराने पेपर्स देखोगे तो आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक स्किप करना है और उसको कर ही देना। स्पेशली अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको इस पोर्शन में काफी परेशानी आती है, तो अब ये मत सोचना कि आपको एक एक टॉपिक करना है, बिकॉज यू वुड बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम और वहां से हो सकता है कुछ पूछा ही ना जाए। सो इसीलिए जस्ट गो फॉर दी स्पेसिफिक टॉपिक्स जो पूछे जा रहे हैं। वंस गो थ्रू फ्यू प्रीवियस, यही उसमें लिखा है कि पुराने पेपर्स को देख के एक आइडिया लीजिए। देन बायोलॉजी में डिसीजेस, वाइटामिन्स और डिफरेंट सिस्टम्स इन अवर बॉडी, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यहाँ से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन आ गया ग्लैंड में से, सो वो भी यही का ही क्वेश्चन है, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे उसी का ही एक सब टॉपिक में आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। फिर हार्मोन्स वगैरह होते हैं, वहां से जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बेसिकली बहुत आपको डीप में नहीं जाना है, इंपॉर्टेंट जो ह्यूमन स्ट्रक्चर के अंदर की चीजें वही आपसे पूछी जाती हैं। इसके अलावा पुराने पेपर्स करोगे तो आपको जो ये एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस हैं वो भी मिल जाएंगे, तो ज्यादा आपको उससे ज्यादा करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। वाइटामिन वगैरह है, किस वाइटामिन की कमी से कौन सा डिसीज होता है, किसका, सबके अलग अलग जो नेम्स है वो आपको करने रहेंगे, तो ये आप एक दिन बैठोगे आराम से ये कंप्लीट हो जाएगा।
नाउ डिसीजेस कौन सा आपका वायरस से फैल रहा है, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया से है, प्रोटोजोआ से कौन सा है। सो इसके आप ट्रिक बनाइए, जैसे कि वायरस के जो भी डिसीज हैं उनको एक साथ में लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप कोई डॉक्टर का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो कि आपको सब कुछ समझना है। यहाँ पर आप सिंपली एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, जहाँ पे अगर आपने सही टिक करा है तो कोई ये नहीं पूछेगा आपसे कि आपने समझा था या रटा था। तो आपको सिंपली वायरस के जितने डिसीज हैं ABCDE जो भी हैं वो लिख लो और उनकी कोई ना कोई ट्रिक अपने आप से बनाने की कोशिश करो। ओके, क्योंकि हो सकता है दूसरे की ट्रिक आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि ये अटपटी सी ट्रिक बनेगी, बहुत कुछ इसमें लॉजिकल तो होगा नहीं, सबके नाम ध्यान रखने हैं। तो ट्राई टू फॉर्म योर ओन ट्रिक्स। ओके, और इन सबको भी आप दीवार पे पेस्ट करके रखो, क्योंकि आप इनको भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो एक बार आपके सामने देखोगे आप उनको डेली डेली, तो ये आपको याद रहेंगे। देन केमिस्ट्री में ओर्स हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा ओर जो है वो आयरन का नहीं है। ओके, फिर कॉम्पोजिशन है कि ब्रॉन्ज की कॉम्पोजिशन कैसे हो रही है, इसका क्वेश्चन आपसे देखने को मिले हैं। और बेसिक टर्म्स जो हो गए, जैसे मेटल हो गया, मेटलॉइड हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी का ही आया था, इमल्शन वगैरह से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो जब आप पढ़ोगे आपको ये लूसेंट की बुक में मिल जाएगा। बेसिक डेफिनेशंस आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही करके जानी है। सो आई होप ये क्लियर है। अभी चूंकि आप अगर आपने अभी तक शुरू नहीं करा है और फिर आप ये वाला लेक्चर देख रहे हो तो आपको लगेगा बहुत सारा है, लेकिन जब आप करने बैठोगे ये सारी चीजें जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं, तो विद इन आई वुड से 10 to 15 डेज में ये आपका पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बस आपको ये नहीं सोचना कि मुझे लूसेंट कंप्लीट करनी है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करना है, ना कि लूसेंट कंप्लीट करनी है। ये चीज ध्यान में रख के पढ़ोगे देन ट्रस्ट मी आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी पढ़ने में। ओके, सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड एंड आई होप आपको ये जो भी मैंने स्लाइड्स बताई हैं ये सब समझ में आ गई होंगी। ओके ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, बिकॉज ऑब्वियसली इट गिव्स मी मोटिवेशन एंड ड्राइव्स मी फर्दर टू डू बेटर फॉर यू गाइज। सो इसके अलावा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कोई फीडबैक है, देन प्लीज राइट दैट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड इट। सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड आई शैल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।